नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी विषय में कक्षा 5वीं की पाठ 18 जिसका शीर्षक है हार नहीं होती। यह कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। इन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। आइए आज हम उसके दिए गए संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे और उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। आइए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, इस कविता में कवि जी ने हमें निराश नहीं होने का संदेश तो दिया ही है, साथ ही असफल हो चुके व्यक्तियों के मन में एक बार फिर से साहस भरने के लिए यह कविता पढ़ना बहुत ही लाभकारी है। इसका संदर्भ है दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश को हिंदी के पाठ 18 हार नहीं होती नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि लगातार कोशिश करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। अर्थ है दोस्तों, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार लहरों से डरकर नाव अर्थात नौका को किनारे तक नहीं पहुंचाया जा सकता, लहरों से जूझकर ही नाव को साहिल अर्थात किनारे तक लाया जा सकता है, उसी प्रकार लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जब छोटी सी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तब वह बार बार फिसलती है, पर हर बार नए जोश के साथ वह पुनः दीवार पर चढ़ती है। दोस्तों, नन्ही चींटी अपने वजन की 10 गुना वजन को लेकर दीवार पर चढ़ती है तो फिसलेगी ही, परंतु वह हर बार एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ दीवार पर पुनः चढ़ती है और आखिर अंत में उसकी मेहनत जीत जाती है और वह दीवार पर चढ़ जाती है। उसी प्रकार कोशिश करने वालों को कभी न कभी सफलता अवश्य मिलती है और मिलती ही है, चाहे वो पहला बार में नहीं तो दूसरा बार में, दूसरा बार में नहीं तो 5वां बार में। इस प्रकार आप कोशिश करते जाइए और हर बार कुछ न कुछ जो गलतियां हैं उसे सुधारने का प्रयास करते जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। दोस्तों, यह कविता है, इसे कविता की तरह पढ़ने का प्रयास भी अवश्य करें। दोस्तों, इसका संदर्भ पूर्ववत होगा, अर्थात पहले पंक्ति का जो हमने संदर्भ लिखा है वही संदर्भ इसका भी होगा, परंतु प्रसंग कविता के आधार पर बनता है, इसलिए इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्ति में गोताखोर के माध्यम से बताया गया है कि बार बार प्रयास से सफलता अवश्य मिलती है। अर्थ, कवि कह रहे हैं कि सागर में गोताखोर बार बार डुबकियां लगाता है और खाली हाथ वापस लौट आता है। उसको सरलता से मोती नहीं मिलती है, परंतु वह दुगने उत्साह के साथ पुनः नए जोश के साथ गहरे पानी में डुबकियां लगाता है और उसे मोती मिल जाता है। इस प्रकार बार बार कोशिश करने से उसे मंजिल मिल ही जाती है। कवि कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, उसे सफलता अवश्य मिलती है। तीसरा है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। इसका भी संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि असफलता को चुनौती की तरह स्वीकार कर सफलता के लिए लगातार कोशिश करते रहो। अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि असफलता को चुनौती की तरह स्वीकार करो। सफलता के मार्ग में क्या कमी आ गई है उसे देखो, समझो और उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। जब तक सफल ना हो तुम अपना चैन आराम सब छोड़ दो। संघर्ष करते रहो, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो। दुनिया में बिना कुछ किए ही प्रशंसा नहीं मिलती है। कोशिश हमेशा करने वालों को हारना नहीं पड़ता है, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, दुनिया तो सिर्फ हंसने वाले हैं, आपको नकारात्मक सोच देने वाले हैं, परंतु आप अपने मार्ग से मत हटिए। आप हमेशा एक बार और नए जोश के साथ कोशिश करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी।